आप सब व्यक्तित्व में अलग निखर के आना, क्योंकि भगवान ने देखो सबके अंगूठे की रेखा अलग अलग बनाई। पूरे 600 करोड़ लोगों में किसी की रेखा किसी से मिलेगी? ये भगवान का गुप्त संदेश है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप में स्पेशल हो, सब आप जैसा दूसरा है ही नहीं। इसलिए जीनत अमन पहले ही गा के चली गई, आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए। उसको मालूम है ये अपने आप में अलग है। आप सदा सुबह उठ के सोचना मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं स्पेशल हूँ, तो वो बल आपको काम करने का उत्साह देगा। मेरा कोई काम ही नहीं होता, मेरे तो दुख ही दुख होता। मैं ये पंडाल नहीं, मैंने ब्रह्मांड में 10-10 लाख 8-8 लाख लोगों में प्रवचन किए, लेकिन मैं पूछूं कि किस किस को तकलीफ है, सब हाथ उठाते हैं। जब तक मन में तकलीफ है आपके जीवन में तकलीफ आके ही रहेगा, क्योंकि मन से ही दुनिया बनती है। जिस दिन मन से तकलीफ उठा के बाहर रख दोगे, बाहर की दुनिया की तकलीफें आपके पास आना बंद कर देगी। कोई आदमी एक घर लोन में बांधता है, क्या करता है? लोन में बांधता है। शुरू करता है लोन में बांधना, और पहला ईएमआई भरते समय यूं सोचे कि ये मैं भर पाऊंगा कि नहीं, तो उस घर की नीलामी को कोई नहीं, जरूर उसके मन में वो भावना कि ये मैं भर पाऊंगा कि नहीं, उसके बाद उस घर को नीलाम होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए हरदम कहता हूँ कि भगवान मेरे साथ है, ये घड़ी घड़ी बोलते रहो। आपके सामर्थ्य से अगर आप कुछ कर नहीं पाए तो भी भगवान में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत आपको क्या याद आएगा? भगवान मेरे साथ है। तो भगवान मेरे साथ है बोलते ही हिम्मत आएगा। और ये पूरी दुनिया एक तरंग से चलती है, आपसे नहीं। आप जो मेहनत करते हो उससे नहीं, आपसे शरीर से एक मैग्नेटिक वेव, चुंबकीय आकर्षण। इसीलिए वो चुंबकीय आकर्षण जब बुखार सर्दी में कम पड़ जाता है, वो चुंबकीय आकर्षण जब कम पड़ता है तो बुखार में जीभ में स्वाद नहीं होता। शरीर के 84 लाख जीव योनियों में सबसे स्पेशल, और सबसे स्पेशल कैसे? ये चुंबक जो चाहे उसको खींचेगा। दरिद्रता चाहो, मैं दरिद्र हूँ, बोलो क्या खींचोगे? मेरे पास धन को खींचने की खूब शक्ति है, मैं धन कमा लूंगा। समझ गई माता, आज सुधर गई। इतना साल उम्र बीत गया, अब अच्छा दिन आ गया माता जी। रामायण कथा देखो, रामायण भागवत कथा सुनने जाओ, कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके जीवन से हमको वैसे जीने का संदेश भी लेके आना चाहिए। वनवास भेजा राम जी ने, रोए क्या? वो कब रोए? राम जी कब रोए? बहुत सुंदर दृष्टांत है, आपको मालूम नहीं होगा, ऐसे यहाँ रामायण में कोई बताया नहीं होगा। भरत जी आके, भरत मिलन होता है ना राम जी के पास, तो भरत जी आके राम जी के चरण में रोते रोते कहते हैं, पिताजी चल बस। राम जी को धक्का लगे, पिताजी चल बस। कैसे भाई? आप वनवास निकल गए, सुनने के बाद उनका प्राण शरीर में नहीं टिका। न तो वनवास आए इसलिए रोवे, न सीता कंकर में चल रही इसलिए रो रहे हैं, न भविष्य में कहीं रोए नहीं। ये जो सीता सीता करके राम जी रोते रोते उसको ढूंढने गए, ये सब झूठी बातें। ऐसे महापुरुष अपने कर्म पर ध्यान देके तटस्थ रूप से मेरी पत्नी को वापस लाना मेरा धर्म है, ये धर्म कर्तव्य से ही ढूंढेंगे, रो रो के ढूंढेंगे नहीं। तो अब वैसे पुण्य पुरुष कब रोए? कब रोए? पिताजी मरे इसलिए नहीं। बहुत सुंदर शब्द आता है उसमें, वो यहाँ कोई कथा में नहीं बोलता होगा, बहुत सुंदर शब्द आता है। हे प्रभु पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, मुझ पर बहुत उपकार किया। मैं सिर्फ बाहर निकला हूं और 14 साल में वापस भी आ जाऊंगा। मैं बाहर निकला ये सुन के ही आपका प्राण निकल गया, आपका प्राण निकल गया ये सुन के भी मेरा प्राण नहीं निकल रहा है, तो बाप की कितनी बड़ी महिमा। बाप को तो खाली इतना ही सुनना पड़ा कि बेटा बाहर निकला, उसी में उसका प्राण निकल गया। वो बेटा तो वापस भी आ सकता था, 14 साल इंतजार करते तो आते नहीं। हाँ, इंतजार करते बैठे रहते कि भाई आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन बाप का प्रेम बेटे के प्रेम से कितना बड़ा। राम जी बताते हैं कि मेरा बाप तो खाली सुना कि मेरा बेटा बाहर गया, प्राण निकल गया, मेरा बाप ही चले गया जहाँ से वापस ही नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद भी मेरे अंदर प्राण अंदर टिके हुए हैं, तो बाप की प्यार की महिमा अनंत गुना है, ये राम जी बताते।
माँ बाप की ये महिमा है। ये इस जगह पर, ये आपके गाँव में ऐसी रामायण कोई नहीं सुना, वो अलग टाइप के रामायण।